चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका दिल से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। आज मैंने जय किसान पहले बोला है। क्यों? किस देश में एक हाव खड़ा कर दिया गया कि ये सरकार किसानों के विरोधी है। 70 साल तक किसानों को जो नहीं मिला, किसानों को जो उसकी हक था उससे दूर रखा गया, वंचित रखा गया, वही कांग्रेस किसानों को फिर से भ्रमित करके उसको पछात रखने के लिए और हमारे पैसे से किसानों का कर्ज माफ करने के लिए प्रेरित कर गई। क्योंकि कर्ज माफ करने में जो कमीशन मिलता है वो कांग्रेसियों की जेब में जाता है। ये किसान, मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि बिल किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद था, मगर हमारे चहीते पीएम साहब मोदी जी ने कहा कि हमारी तपस्या में कहीं कमी रही, हम किसानों के बहुत छोटे तबके को समझा नहीं पाए और ये बिल हम वापिस ले रहे हैं। उससे किसानों के जो छोटे और मार्जिनल किसान हैं उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा और जो बड़े किसान हैं वो छोटे किसानों को लूटते रहेंगे। अभी किसानों को देखना है कि उनको अपना उत्पाद कहाँ बेचना है। इस देश में औद्योगिक उत्पाद का भाव भी जो औद्योगिक उत्पाद केंद्र है वही तय करता है। किसान को अपना उत्पाद का भाव तय करने से किसी ने रोका नहीं है। वो खुद भी अपनी उत्पाद को उसके क्वालिटी के हिसाब से उसका भाव तय कर सकते हैं। कब तक हम कर्ज माफ करते रहेंगे? और वो कर्ज खेती की वजह से नहीं हुआ है, देखे तो वो खर्च हुआ है शादी ब्याह में, किसी के मरण के प्रसंग में, और उसके लिए जो कर्ज किया वो खेती का कर्ज दिखाकर वो हमारी जेब से पैसे निकाल रहे हैं। अरे एक बार, दो बार, तीन बार, क्या वही गलती किसान बार बार करते रहेंगे और हम बार बार कर्ज माफ करते रहेंगे और महंगा धान हम खाते रहेंगे? आज किसानों के बारे में सब बोल रहे हैं, मगर जो इंडस्ट्री मिडिल क्लास का शोषण कर रही है, जो इंजीनियरों को, जो आईटी मास्टरों को, जो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसका सैलरी 50,000 से शुरू होना चाहिए, वो
15,000 में काम करते हैं 12 घंटा। कभी उसके शरीर का, उसके परिवार का किसी ने सोचा है? वर्क फ्रॉम होम के नाम से सारी आईटी कंपनियां, कई कंपनियों को छोड़ के अपने कर्मचारियों से सुबह में 9 बजे से रात को 12 बजे तक काम करवाती है। उसका मानसिक और शारीरिक और आर्थिक शोषण करती है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसको उसका हक का काम करने का पैसा मिले? लेबर इंस्पेक्टर जाते हैं, पैसे लेके आ जाते हैं। कई कंपनियां मैंने देखी हैं कि वो अपने कर्मचारियों को लेबर कमिश्नर के नाम से डराते हैं कि मैं तेरी लेबर कमिश्नर में कंप्लेन करूंगा। यह किसने दिया? लेबर कमिश्नर और लेबर इंस्पेक्टर जो काम कर रहे हैं वो की हित में काम करने के लिए उसको नियुक्त किए गए हैं, नहीं कि उनको काम पे रखने वाले लोगों की चापलूसी करने के लिए। मगर भ्रष्टाचार की गंगा इतनी बड़ी है कि वो छोटे लोगों का कोई सुनता नहीं है। एमएसपी डबल कर दो, एमएसपी डबल कर दो नहीं 4 गुना कर दो, मगर सबको फ्री में अनाज दो। मैं सरकार को आह्वान करता हूं कि सबको फ्री में अनाज लेने का अधिकार है, सबको दो। क्यों गरीबों और पिछड़ों को? मध्यम वर्ग का क्या, मध्यम वर्ग ने आपका क्या बिगाड़ा है? उच्च मध्यम वर्ग ने आपका क्या बिगाड़ा है कि उसको सबसे महंगा अनाज, तेल, मकान सब लेना पड़ता है? इस कोरोना की महामारी में कभी ये सरकार ने और आप सबने सोचा कि जिसने अपने सैलरी के दम पर हाउसिंग लोन ली थी, होम अप्लायंसेस की लोन ली थी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन ली थी, उनके आज क्या हाल हैं उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। दुख होता है क्योंकि वो टपका बहुत छोटा है, 5%। मगर सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो 5% इधर उधर हो गया तो पूरा माहौल बदल सकता है। मैं एक 5% लोगों को आह्वान करता हूं कि आप अपनी जगह बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ और अपना वजूद खड़ा करो, ताकि सरकार को भी आपके अधिकारों के सामने ध्यान देना पड़े। सिर्फ किसान 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 क्या नहीं करते? चोरी से बिजली लेते हैं। यदि मैं गलत हूं तो वो मुझे कोर्ट में ले जा सकते हैं। गाय भैंसों को हार्मोन्स का इंजेक्शन देके हमको गाय का और भैंस का लहू पिलाते हैं। नकली दूध बना के डेयरी में भरते हैं, नकली घी, नकली दूध। शाकभाजी भी जो खाने लायक नहीं है वो हमें खिलाते हैं, और वही किसान को अन्नदाता हम कहते हैं। कैसी हमारी मजबूरी है। और
देश के दुश्मन जो देश में बैठे हैं उसका सामना करने का समय आ गया है। कोई अमेरिका का एजेंट है, सीएए का एजेंट है, कोई केजीबी का एजेंट है, कोई चाइनी का एजेंट है, कोई आईएसआई का एजेंट है, और सब एक खेल देख रहे हैं। मैं गवर्नमेंट को आगाह करता हूं कि मध्यम वर्ग के ऊपर ध्यान दो। खेडूत के वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुस्लिम के वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुस्लिमों के पीछे हमारी हार्ड मनी आप खर्च कर रहे हो और वो पीस फाउंडेशन के नाम से हथियार खरीद रहे हैं। क्या गरिमा है पीस फाउंडेशन की? वो हमें गालियां दे रहे हैं और हमारे एक तबके को धर्मांतरण करवा रहे हैं। उसको रोकना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। सरकार को भी जो कहना पड़ेगा वो कहेंगे, सरकार को भी हमें सुनना पड़ेगा। सरकार को सुनाने का समय आ गया है। मध्यम वर्ग, चाहे वो अदानी हो या अंबानी, टाटा जैसे मान एक आध दो इंडस्ट्रियल ग्रुप अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं, मगर बाकी सब कर्मचारियों का शोषण कैसे करना, उसको तेल में घिरी हुई मक्खी को निचोकर कैसे फेंक देना, उसी तरह हमारे युवाओं पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। शायद किसी को पता नहीं है कि सारी नई जनरेशन जो इंडस्ट्रीज है वो उनके कर्मचारी 40 साल के होते हैं, उसके बाद उसको बुला के कहा जाता है कि इस्तीफा दे दो या तो टर्मिनेट होने के लिए तैयार हो। क्यों? कि उसको ज़्यादा पगार देना पड़ेगा। 40 साल तक उन्होंने काम किया, आपकी इंडस्ट्री को उन्हें पोषा, आगे बढ़ाया, अपनी जान डाल दी, और आप नमक हराम होके उनको निकाल रहे हो। उसको कौन रखेगा? उसके बच्चों का क्या, उसके परिवार का क्या? कभी सोचा है? उसको निकाल के उसकी जगह 15-15 हजार के 3 कर्मचारी वो और लेते हैं और सरकार को बताते हैं कि हमने इतनी रोजगारी दी, मगर वो गलत है। उन्होंने ये तो पूछो कि आपके 40 साल के कर्मचारियों को कितना निकाला। यदि कोई कर्मचारी सही में काम नहीं करता है तो उसको निकालो, मगर जो सही में काम करके आपकी इंडस्ट्री का नाम बनाया है उसको आप निकालोगे तो आपका पतन जरूरी है। आपका पतन होगा ही, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो, बजाज हो, वेदांता ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो। उसको उनकी हाय लगेगी और उन ऐसे गिरेंगे उन्हें कांध कि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्यों गिरे। तो मैं आपको आपके भविष्य में गिरने की वजह बता देता हूं। आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल तो आपको मिलेगा ही। आप 40 वय के जो आपके कर्मचारी हैं उनको निकाल रहे हो, वो गलत कर रहे हो।
उनके परिवारों को आप बर्बाद कर रहे हो। उस सब की बद्दुआ आपको लगेगी और आप गिरोगे। आपके पास कितने भी पैसे होंगे, आप खड़े नहीं हो पाओगे, वो आपको काम नहीं आएंगे। पहले कितने ग्रुप थे और वो सारे ग्रुप कहाँ खो गए वो पता ही नहीं चला। ग्रुपों का मैं नाम नहीं लेता हूँ। गुजरात में भी कई सारे ग्रुप, इंडस्ट्रियल ग्रुप थे, बहुत नामी थे, बहुत दान धर्म करते थे, और फिर भी वो खो गए। मंदिर बनाने से, राहत दर में भोजन करवाने से आपके वो पाप धुल नहीं जाएंगे, ये बात समझ लो। कई लोग अपने यहां यज्ञ करवा रहे हैं, मगर वो यज्ञ भी आपको बचा नहीं पाएगा, ये बात आप समझ लो। कई लोग मंदिरों में दान करके मंदिरों को सोने से मर रहे हैं। अरे भाई, आपके कर्मचारी को घर दो, उसको पूरे स्वस्थता से वो काम कर सके ऐसा माहौल दो। मंदिर को सोने से बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप आपकी गलतियां छुपाने के लिए जो कर रहे हो वो आपको बचा नहीं पाएगा। कितने मंदिरों को बढ़ा दो सोने से, कितनी हॉस्पिटलें खड़ी कर दो, कितने भोजनालय शुरू कर दो, कितने देवालय बना दो, देरासर बना दो, मगर अपने कर्मचारियों को नहीं संभालोगे तो उससे बड़ा पाप आपको और कोई नहीं है। और इसी पाप से कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। आपकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। कब आपकी पीढ़ी में कोई भी व्यसत होने के बावजूद असाध्य रोग आ जाएंगे, न हिल पाएंगे, न डल पाएंगे, ऑटो इम्यून सिस्टम आपकी खत्म हो जाएगी। ये बात कान खोल के सुन लो। कान में कचरा घुस गया है तो निकाल दो, जो करता है वो गिरा दो। ये बात सारे इंडस्ट्रियों के लिए है, खाली अदानी और अंबानी के लिए नहीं है, सबके लिए है। सब ऐसा कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उसको मैं कुछ नहीं कहूंगा। देश प्रेम के लिए काम करो, राष्ट्रवाद के लिए काम करो, मगर कई लोग आगे जाने के लिए अपनी हरीफ इंडस्ट्री को खत्म करते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप आपके देश के इंडस्ट्री को नुकसान कर रहे हो। ये गलत है। कई ग्रुप खड़े हुए और कई मिट गए। आप वो भादरवे के भिंडे की तरह हो। वो कथा तो सुनी होगी, जो भिंडी का छोड़ सरोवर के किनारे वड़ के नीचे पैदा हुआ था, बढ़ रहा था। वो जिस तरह बढ़ता था वो देख के उसने बड़ को कहा, भाई तू जरा यहाँ से खस जा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तेरी डालियां सब टूट जाएगी, तुझे मैं भारी पड़ूंगा। मगर उनका एक घमंड 30 दिन में खत्म हो गया। वड़ तो वहां का वहां रहा, मगर भिंडी का छोड़ निस्तनाबूत हो गया। आप भिंडी के छोड़ की तरह कई सारी इंडस्ट्रियां
गलत काम करके रिश्वत दे के आगे बढ़ रही है। भाई एक ही बात बताऊं, दिल्ली में आज गंदा जल सप्लाई किया जा रहा है, उसके लिए प्लांट बनाया हुआ है। यदि वो प्लांट सही तरह से काम करता तो लोगों को पीने का सही पानी मिलता, मगर वो प्लांट चलता तो जरूर है, मगर उसमें जो रसायन डालने चाहिए वो नहीं डाले जाते। सिर्फ आप देखेंगे बिल आते हैं, पैसे चुकते किए जाते हैं और पॉलिटिशियन बांट लेते हैं, कर्मचारी बांट लेते हैं। हर जगह यही चल रहा है। कहीं पूरे का पूरा माल गायब हो जाता है, कहीं आधा माल आता है, आधा माल नहीं आता है, और कहीं प्लांट को ही नहीं चलाया जाता और किसी का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। और जब तक हम लालच से वोट देंगे तब तक हमें हमारे अधिकार मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हम हमारे राइट्स को अधिकार से, हक से मांग नहीं सकते। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अरे कहां से देगी सरकार? अरे भाई इतनी जाहिरात आप ऐड कर रहे हो अपनी, वो बंद करो। दिल्ली में शुद्ध पानी दो, बिजली दो और मुफ्त की आदत मत डालो। कुछ तो लो, सस्ती बिजली दो, मगर दो। यदि मुफ्त की आदत डाली गई तो ये देश खत्म हो जाएगा। देश ही नहीं रहेगा तो आप कहां राज करोगे? और जब ये बात देशवासियों की समझ में आ जाएगी तब आपका क्या हाल होगा वो जरा सोच लेना। हमारे देश की वर्णसंकर राजकारणी प्रजा, जिसके न बाप का कोई ठिकाना है न मां का ठिकाना है, वैसे लोग अपने आप को देश के हित रक्षक मान रहे हैं और आज मोदी जी को सलाह दे रहे हैं। अरे भाई, आपकी सलाह जब आपकी सरकार थी तब कहाँ गई थी? आपकी अक्ल घास चढ़ने गई थी तब तक आपने क्यों कुछ नहीं किया? तो मोदी जी आते ही नहीं। और अभी ये बात समझ लो, देश को आगे ले जाना है, विश्व में देश का स्थान ऊंचा रखना है, तो पूरे 100 साल तक हमें मोदी जी जैसे भी है वैसे उसको बैठाना पड़ेगा। उसको अनुयायी को सत्ता देनी पड़ेगी, वरना ये देश खत्म हो जाएगा। मगर उसके साथ आप भी खत्म हो जाओगे। आप जो सांस ले रहे हो, आप जो पानी पी रहे हो, उससे भी आगे आप जो खाना खा रहे हो, वो खाना भी आप खाने के लायक नहीं है। चाहे वो रोटी, चावल, दाल, सब्जी आपने घर में ही क्यों नहीं बनाई है, उसको जरा जो सब्जी लाते हो उसको लैब टेस्ट करवाओ, उसमें कितने केमिकल्स है, कितना ये शरीर के लिए हानिकारक है। गेहूं के वो आटे को, चावल को आप लैब में टेस्ट करवाओ, उसमें कितना न्यूट्रिशन है वो जरा चेक करो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम धर्म भूले और अधर्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धर्म चुके तो सब चुके। ये बात
सबको समझ लेनी जरूरी है। जिसके पास आज अरबों रुपये है वो भी समझ जाए, धर्म चुके तो सब चुके। समझ लो, समझ जाओ, अपने कर्मचारियों को संभालो, देश को संभालो, और भारत सरकार के और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मैं कहता हूं कि आपकी जो सैलरी होती है वो जिसका आप काम करते हो प्रजा के टैक्स से होती है, खाली इनकम टैक्स से नहीं। वो जीएसटी, एसटी और इनकम टैक्स वो सब देते हैं। उनके प्रति आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है वो बताओ। सरकार को भूल जाओ मगर प्रजा के लिए काम करो। वो प्रजा जब आप रिटायर्ड हो गए तब आपको मान सम्मान से आगे करेगी। मगर आप करप्टेड रहेंगे, क्रिमिनल माइंड के रहेंगे तो आपका बुढ़ापा इतना आपको परेशान करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जागना है तो अभी से जाग जाओ, जीना है तो अभी से जीने के लिए सबको तैयार करो, वरना कुत्तों की मौत भी नहीं मरोगे। शरीर में एक एक अंग का कैंसर होगा और तड़पते तड़पते न खा पाओगे, न पी पाओगे, न सो पाओगे, न जाग पाओगे, न सांस ले पाओगे और तड़पते रहोगे। आपको स्वर्ग और नरक की बात तो मैं नहीं करता, मगर नरक से भी नरक जैसा जीवन आपका हो जाएगा। ये महाकाल का श्राप है। फिर कोई भी हो उस श्राप से बच नहीं सकता। तकबीली है प्रजा की सेवा करने की, सेवा करो। वो प्रजा सुखी होगी तो आपको सुखी करेंगे, प्रजा दुखी होगी तो आप तड़प तड़प के नरक में जो कल्पनाएं की हैं उससे भी ज़्यादा भयंकर यातनाएं इसी जन्म में, इसी शरीर से आप भुगतोगे। क्यों कि गीता में कहा है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चेदम छिद्यन्ति आपो न शोषयति मारुता। क्यों कि शरीर में से आत्मा चले जाने के बाद यदि आत्मा को नरक में डाले या स्वर्ग में डाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शस्त्र जिसको छेद नहीं सकते, अग्नि जिसको जला नहीं सकता, वायु जिसको सुखा नहीं सकता, पानी जिसको भिगो नहीं सकता, वो तुम्हारे आत्मा को कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी भुगतना है शरीर को से भुगतना पड़ेगा और इसी जन्म के कर्म इसी जन्म में ही भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि कई लोग दूसरे जन्म की बात मानते नहीं हैं। क़यामत के दिन तक कहानी देखनी पड़ेगी। इसी जन्म में पिछले 60 साल के बाद आपका